अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए अचानक से, तो ये नाश्ता आप झटपट बना के तैयार कर सकते हैं। ना ही इसे बेलने की झंझट होती है, ना ही इसे भरने की झंझट होती है। फटाफट बन के तैयार हो जाता है और खाने में भी तो ये लाजवाब है एकदम। चलिए तब बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 1 कप मैदा लिया है और 1 कप गेहूं का आटा। हम दोनों चीज़ों से बनाएंगे। आप चाहे तो गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने स्वाद अनुसार नमक डाला है और यहाँ पे हमने अजवाइन और कलौंजी को क्रश करके डाल दिया है। फिर उसके बाद उसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे मोयम के लिए और इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम नरम आटा तैयार करेंगे। यहाँ पे हम नरम आटा बना के हम तैयार कर लिए हैं। इसे अब हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब चलते हैं हम इसकी फिलिंग बनाने। यहाँ पे हम 3 आलू लेकर के कद्दूकस कर लिया है। इसे बारीक कद्दूकस कीजिएगा क्योंकि इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो ये भरने में दिक्कत होगा। आलूओं को हम अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब इसमें हम चलते हैं मसाले डालेंगे। यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और यहाँ पे हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच हम तीखा लाल मिर्च डालेंगे और यहाँ पे हम आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और 1 चम्मच हम यहाँ पे चाट मसाला डालेंगे और उसके बाद इसमें हम धनिया के पत्ते डालेंगे और 2 चम्मच हम यहाँ पे कॉर्नफ्लावर डालेंगे। इससे अच्छे से बाइंडिंग होती है। फिर उसके बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए हमारे फिलिंग बनके तैयार हैं। देखने में जैसे आटे की डो जैसा लग रहा है। अब हम अपना आटा लेंगे, इसे अच्छे से मसल लेंगे और 2 भागों में इसे काट के इसकी हम गोलियां बना लेंगे। उसके बाद हम सूखा आटा लगाकर इसे बेल लेंगे। इसी प्रकार दोनों लोइयां हम बराबर बेल लेंगे।
जब हम अपनी दोनों रोटियों को बेल लेंगे, फिर उसके बाद हम जो मसाला बनाए थे उसको हम अच्छे से इस पे फैलाएंगे। फैलाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस पे दूसरी रोटी जो है वो उसके ऊपर से हम फैलाएंगे। फैलाने के बाद हम इसको थोड़ा हल्के हाथों से बेल लेंगे, जिससे हमारे मसाले एक दूसरे में चिपक जाएं। फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे किनारे से हम काट के निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम 2 इंच के बराबर चौड़ाई रख के हम इसे ऐसे ही सारा काट लेंगे। अब हम इन्हें चौकोर आकार में छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। ये देखिए सारे हमने काट के रख लिए हैं। अब देखिए कैसे बनाना है। हम एक कोने को दूसरे कोने से हम सटाएंगे, फिर उसके बाद तीसरे कोने को चौथे कोने से सटाएंगे। इसी तरह हम सारा बना लेंगे। इसी प्रकार हम सारे समोसे को बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए हम सारे समोसे बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे पहले से ही तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब हम सारे समोसे को इसे पे फ्राई करेंगे। यहाँ पे हम मध्यम आंच पे इसे फ्राई करेंगे। इसी प्रकार हम सारे समोसे को धीमी आंच पे फ्राई करके निकाल लेंगे। और ये एकदम ये खाने में समोसे की ही तरह आता है। मान लो कि ये समोसे की छोटी बहन है। ये देखिए हमारे समोसे अब फ्राई हो चुके हैं। इसे अब हम निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हम दूसरी बार इसमें डाल देंगे फ्राई होने के लिए। अब हमारे सारे समोसे फ्राई हो चुके हैं। ये देखने में कितना बढ़िया लग रहे हैं, उतना बढ़िया ही ये खाने में भी लगते हैं। इसे किसी प्रकार की चटनी के साथ आप खा सकते हैं।
बच्चों को तो ये बहुत पसंद आती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।